पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी क्यों रहते हैं? अक्सर देखा जाता है कि जो लोग ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ करते हैं वही सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं, जबकि कोई नास्तिक आदमी जो भगवान को नहीं मानता, कभी पूजा पाठ नहीं करता, वह सबसे ज़्यादा सुखी जीवन जीता है। यह सब देखने के बाद कभी कभी ऐसा लगता है कि भगवान ही गलत है, लेकिन आपको बता दें कि भगवान का न्याय कभी भी गलत नहीं होता है। आज हम आपको इस वीडियो के पीछे के कारण के बारे में बताने वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने खुद इसका उत्तर दिया है कि आखिर ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग दुखी और परेशान क्यों रहते हैं। भगवान कृष्ण जी ने इसका उत्तर श्रीमद् भागवत गीता के जरिए से बड़ी स्पष्टता के साथ बताया है। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण जी से यह सवाल पूछा था कि हे माधव, जो लोग ज़्यादा पूजा पाठ करते हैं वह ज़्यादातर दुखी और परेशान क्यों रहते हैं? इसके पीछे का कारण क्या है? जबकि वह लोग जो भगवान का नाम ही नहीं लेते, भगवान का स्मरण भी नहीं करते, वह लोग हमेशा गलत कार्य करते हैं। उन लोगों को जीवन में सुख मिलता है। इसके पीछे का रहस्य मुझे समझाने का प्रयास करें। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने एक छोटी सी कहानी के जरिए अर्जुन को उत्तर दिया। एक गुरु के दो शिष्य थे, दोनों ही पढ़े लिखे थे और विद्वान थे। दोनों में सिर्फ फर्क इतना था कि एक भगवान को मानने वाला था और दूसरा भगवान को न मानने वाला नास्तिक था। एक ऐसा था जहाँ पर भगवान की कथा होती थी, जहाँ सत्संग होता था, जहाँ भजन होता था, वहाँ दौड़ा चला जाता था और भगवान की पूजा पाठ करने लगता था। दूसरा शिष्य इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर रहता था। वो शराब पिया करता था, वेश्याओं के यहाँ जाया करता था। सारी बुरी आदतें दूसरे शिष्य में थी। एक दिन क्या हुआ कि जब वो शिष्य शराब पीकर अनाप शनाप बोलते हुए रास्ते में चलते हुए अपने घर को जा रहा था, अचानक उसको रास्ते में पैसों से भरा एक बैग मिला। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जोर जोर से चिल्लाते हुए सबको बताता है, आज मुझे पैसों से भरी थैली मिल गई है, मेरा जीवन सफल हो गया, इन पैसों से अपने जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर लूँगा। वही दूसरा मित्र मंदिर से भजन करते हुए अपने घर को जा रहा था। अचानक उसके पैर में बड़ा सा कांटा चुभ जाता है, रक्त निकलने लगता है। ठीक उसी समय दूसरा शिष्य भी वहाँ पहुँच जाता है और हंसते हुए उसको बोलने लगता है, क्यों, तुम ही हो ना सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करते हो, भगवान का भजन करते हो, क्या किया तुम्हारे भगवान ने? मुझे देखो, मैं कभी मंदिर नहीं गया, मैंने कोई अच्छा काम नहीं किया है, मेरे घर में भगवान का मंदिर भी नहीं है, मैंने कभी अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कराई, भगवान के सामने कभी माथा नहीं टेका, फिर भी मैं कितना संपन्न हूँ, अमीर हूँ, मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, सबसे ज़्यादा सुखी जीवन में ही जी रहा हूँ। अच्छे शिष्य को उसकी बात चुभने लगी। उसने मन ही मन विचार किया, ये सच बोल रहा है, मैं कितना पूजा पाठ करता हूँ और कुछ नहीं करता, फिर भी कितना सुखी है। इतना सोचते हुए वह अपने गुरु के पास चला जाता है और यही प्रश्न गुरु से करता है। गुरु जी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं, जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको उसी के अनुसार फल देते हैं। अब तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर तुम जानते हो, भगवान ने पैरों में क्यों कांटे चुभाए और उसको पैसों से भरा बैग क्यों मिला। सुनो, तुमने पिछले जन्म में बहुत पाप किया था, इसलिए तुम्हारी आज मौत होने वाली थी। तुम बच गए क्योंकि तुम मंदिर गए थे, तुमने भगवान की पूजा की थी, यही कारण है कि तुम्हारी मौत ना होकर सिर्फ एक कांटा ही चुभा। अब तुम्हारे मित्र की बात करते हैं। वो पूर्व जन्म में एक संत महापुरुष था, इसलिए उसका आज भाग्य बदलने वाला था, करोड़ों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था, मगर इस जन्म में उसने कोई भी अच्छा कार्य नहीं किया, इसलिए पूर्व जन्म के फल के अनुसार उसको थोड़े से पैसे मिले, जबकि वह अरबों की संपत्ति का मालिक बनने वाला था। भगवान को दोष देना छोड़ दो,
अपने वर्तमान के समय का सदुपयोग करें, भविष्य अपने आप सुधर जाएगा। इस प्रकार उसकी आंखें खुल गई और वह फिर से पूजा पाठ में लग गया। तो दोस्तों, आज की भी जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर ऐसी ही वीडियो देखनी पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।